सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए आज ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में बताएंगे जो ज्योमेट्री रचनाएं कहलाती हैं। तो इसमें हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसमें एक भुजा से और 8 भुजा तक के फिगर दिए होते हैं। जैसे एक भुजा की लाइन कहलाती है रेखा और 2 भुजा के जैसे कोण, इसी प्रकार 3 भुजा के ट्रायंगुलर, उस 4 भुजा स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और 8 भुजा तक ऑक्टागन होता है। तो आज हम इस क्लास में आपको लाइन के बारे में बताएंगे। जो जैसे आप एक लाइन दी गई है, आपको दे दी ए बी भुजा 50-57 mm की है, इसके आप 2 बराबर टुकड़े करें, 2 बराबर टुकड़े करे जाएं तो उनको आप समद्वि विभाजन कहा जाता है। तो समद्वि विभाजन यदि रेखा का करवाया जाए तो आप ऐसे 57 mm रेखा लेके और कंपास की सहायता से इसका समद्वि विभाजन कर सकते हैं। तो जैसे कंपास में कितनी भी दूरी खोल के आधी से ज़्यादा, और आप एक चाप ऊपर काटेंगे कंपास से और एक नीचे की तरफ काटी जाएगी, उसी प्रकार कंपास बी पे रखते हुए दूरी वही लेंगे जो पहले ली गई है और ये आपने लंब डाल दिया, तो यह रेखा का समद्वि विभाजन कर दिया गया है। परंतु यदि 2 से अधिक टुकड़े कराए जाएं, जैसे 57 mm की रेखा है परंतु इसके आपको 5 बराबर विभाजन करने हैं, तो आप कंपास की सहायता से नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे करेंगे? इसके ए या बी ए किसी भी पॉइंट पर आप एक स्केल की सहायता से कितने भी डिग्री का कोण और कितनी भी लंबाई की एक रेखा लेंगे। इसे आप कंपास में कितनी भी दूरी भरते हुए इसमें बराबर के जितने भाग करवाता है, जैसे 5 बराबर भाग करवाता है आपसे, तो 5 चाप लगाएंगे ए से। ये आपने कंपास की सहायता से चाप लगाई, बराबर समान दूरी की 5 चापें हैं। जो रेखा बचती है उसे आप आसानी से हटा सकते हैं। और यदि रेखा कम पड़ती है तो आप इस रेखा को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रेखा की लंबाई कोई निश्चित नहीं होती, परंतु ए बी रेखा एक निश्चित दूरी की है। तो आप जो लास्ट चाप 5वीं होगी उसे स्केल की सहायता से बी बिंदु से मिलाएंगे। और अब आप सेट स्क्वायर की सहायता से इन चारों पॉइंटों पे इस रेखा के पैरेलल लाइन बनाएंगे, जो आप भली प्रकार जानते होंगे। एक सेट स्क्वायर से इन दोनों सेट स्क्वायर का उपयोग कर आप इस रेखा के पैरेलल लाइन डाल सकते हैं, जो ऐसे डलेगी। ये आपने इस जगह लगाया, इसे यहाँ लगा के और आसानी से इसे ऊपर खिसकाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंटों पे रेखाएं डल सकती हैं जो इसके बराबर पैरेलल होंगी। चारों रेखा समांतर हैं, तो आपके जो इस जगह पर ये भाग प्राप्त हुए हैं ये बराबर 5 भाग होंगे। ना कि आप इसे स्केल की सहायता से 5 बराबर टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि 57 mm में 5 का भाग दिया तो आपको उत्तर 11.4 mm प्राप्त होता है। और 11.4 mm को आप स्केल से आसानी से नहीं नाप सकते, इसलिए जो भी पॉइंट में उत्तर आता है उसे आप सेट स्क्वायर और कंपास की सहायता से इस प्रकार करें। यदि 2 टुकड़े करवाते हैं तो आप कंपास से समद्वि विभाजन कर सकते हैं, परंतु यदि 2 से अधिक टुकड़े करवाए जाएं तो उन्हें आप इस विधि की सहायता से सेट स्क्वायर और कंपास से चाप लगाते हुए 2 से अधिक टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इसी ज्योमेट्रिक फिगर में होता है हमारा एंगल, तो एंगल जो होता है उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 इंस्ट्रूमेंट से बना सकते हैं। जैसे पहला हमारा चांदा जिसे प्रोटेक्टर कहा जाता है, दूसरा कंपास,
जिसे हम साधारण भाषा में प्रकार कहते हैं, और तीसरा सेट स्क्वायर। तो इन तीनों की सहायता से कोई भी एंगल बना सकते हैं, परंतु ये निश्चित है अक्षांदे की सहायता से 1 डिग्री के अंतर से 360 डिग्री तक कोई भी कोण बना सकते हैं, और कंपास की सहायता से 7.5 डिग्री के अंतर से 360 डिग्री तक कोई भी कोण बना सकते हैं। और सेट स्क्वायर का निश्चित होता है कि 15 डिग्री के अंतराल से आप 360 डिग्री तक कोई भी कोण बना सकते हैं। जैसे यह नहीं कि आप सेट स्क्वायर से 15 के बाद 16 डिग्री का कोण बनाना पॉसिबल नहीं है। 15 के गुणज में ही कोण बनेंगे। 15 के बाद 30, 45, 60, 75, इसी गुणज में आप 360 डिग्री तक कोई भी कोण बना सकते हैं। तो कंपास की सहायता से आप 7.5 डिग्री के गुणज से 7.5 के बाद में 15 डिग्री, 15 के बाद में आप 22.5 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसमें 20 डिग्री का कोण बनाना चाहें तो 20 डिग्री का कोण कंपास से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये निश्चित होता है कंपास से कोण बनाने के लिए 7.5 डिग्री के गुणज से और सेट स्क्वायर की सहायता से 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाना संभव है। तो आपको मुझे आप सभी से आशा है कि आप सांदे या प्रोट्रैक्टर से सभी कोण बनाना जानते होंगे। मैं कंपास से आपको एंगल बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप जो जैसे त्रिभुज की परिभाषा होती है, 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और उसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। परंतु एंगल जो है, एंगल में ये होता है एक ही बिंदु से बनी 2 रेखाओं के आपसी झुकाव को एंगल कहा जाता है। एक ही बिंदु से बनी 2 रेखाएं किधर भी डाल सकते हो, ये आपका एंगल कहलाएगा। ए और बी दोनों ही एंगल हैं। तो एक ही बिंदु से बनी 2 रेखाओं के आपसी झुकाव को कोण कहा जाता है। तो आज हम कंपास की सहायता से आपको कोण बनाना बता रहे हैं। जो आपके पास सभी के पास है उसे आप 7 प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे ए बी रेखा 50 mm दी गई है, जिसके ए बिंदु पर आप 75 डिग्री के कोण की रचना करें। तो ए बी रेखा 50 mm यह है, इसके ए बिंदु पर आप कंपास की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप कितनी भी दूरी, कंपास में एक निश्चित दूरी कोई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आधी से ज़्यादा लें कम लें, आप कितनी भी दूरी लेते हुए एक चाप लगाएंगे और इसी दूरी से आप नेक्स्ट इसमें चाप लगाएंगे। चाप के ऊपर तो ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसा नहीं कि आप दूरी ये लें, आप दूरी पूरी दूरी लेकर भी यदि कोई चाप लगाता है और इसी दूरी से इसमें चाप लगाया जाता है तो ये भी 60 डिग्री का ही एंगल बन के तैयार होगा। तो आपको यदि 75 डिग्री का कोण बनवाया जा रहा है तो आप इसी 60 डिग्री के गुणज में अगला कोण बनाएंगे। जैसे ए बी के ए बिंदु पे कोण बनाना है तो कंपास को खोल के आप 60 डिग्री, अगला नेक्स्ट लगाएंगे 120 डिग्री। तो 60 और से तो ज़्यादा कोण बनाना है और 120 से कम बनाने के लिए आप इन दोनों का समद्विभाजन करेंगे। यहाँ से चाप ये लगाई, यहाँ से ये लगाई, दूरी आप इसी को लेंगे जो आप प्रॉपर पहले वाली है। ये आप एक्सट्रैक्शन लाइन डालें क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का बना है
90 से कम कोण होने के कारण एक चाप 90 से और एक 60 से लगाएंगे, दोनों से। दूरी आप शुरुआत वाली रखें। ये कोण हमारा बनके और 75 डिग्री का तैयार है। तो इसी प्रकार आप ए और बी किसी भी बिंदु पे कोण बना सकते हैं। यह निश्चित होता है कि पहली चाप 60 डिग्री का कोण बनाती है। आप नेक्स्ट क्लास में आपको सेट स्क्वायर से कोण बनाना बताएंगे, और यदि किसी को प्रोट्रैक्टर से बनाने में समस्या आए तो वह भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।